आज का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, और इससे बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट होता है। वीडियो देखते रहिए, 100% की गारंटी है बच्चों। अगर एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा, सीधा दिमाग में सेट करेगा बच्चों। तो टॉपिक है बच्चों एटॉमिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है बच्चों? तो कहता है व्हाइट लाइट का जो 7 कलर होता है उन सभी मिलकर के एक बैंड बनाता है जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसको समझने के लिए बच्चों नील्स बोहर साहब एक ट्यूब का इस्तेमाल किए। एक ट्यूब लिए और ट्यूब में कुछ मॉलिक्यूल्स को भर दिए, गैसियस मॉलिक्यूल्स, है ना। अब कहता है कि इसको हीट कर दिए, है ना, हीट कर दिए। हीट करने के बाद जो है बच्चों इससे कुछ रेज का इमिशन हुआ, है ना, रेज का इमिशन हुआ। ये पार्टिकुलर रेज था, पार्टिकुलर रेज। अब जैसे बच्चों 7 कलर होता है लाइट में, VIV GY हुआ क्या कि इसमें से कुछ कलर जो है बच्चों मिसिंग दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे वायलेट अगर दिखाई दे रहा था ये सभी गायब था, अगर ये सभी गायब था तो रेड दिखाई दे रहा था, यानी कुछ न कुछ मिसिंग था। तो कहता है ऐसे स्पेक्ट्रम को डिस्क्रीट क्या कहते हैं? डिस्क्रीट, या इसी को कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम, है ना। अब बच्चों मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स में एटम होता है, तो किसी एटम को लेते हैं। जैसे एटम में क्या हो गया बच्चों? न्यूक्लियस हो गया, ये रहा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर इलेक्ट्रॉन जाता है उसका एनर्जी क्या होता है? बढ़ते जाता है ना। क्या होता है? बढ़ते जाता है। यानी एनर्जी लेवल जो होता है, एनर्जी लेवल इंक्रीज करता है, है? जैसे बच्चों मान लिया ये फर्स्ट ऑर्बिट है सबसे लोएस्ट एनर्जी, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है। तो कहता है कि इफ n इक्वल टू अगर 1 है तो एनर्जी क्या आता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन, है ना। नहीं विश्वास है तो फॉर्मूला में इस्तेमाल कीजिए। फॉर्मूला जो है बच्चों आपका क्या है? E बराबर -13.6 × Z²/n² इलेक्ट्रॉन, है ना। इसमें Z एटॉमिक नंबर, n ऑर्बिट नंबर हो गया। इसी तरह से कहता है इफ n इक्वल टू अगर 2 है तो आता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ n इक्वल टू 3 है तो आता है 1.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ n इक्वल टू 4 है तो आता है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। माइनस में है बच्चों, यानी जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहा है एनर्जी लेवल उसका बढ़ रहा है। अब इसको क्या किए कि इसको हीट कर दिए, है ना, हीट कर दिए। हीट करने के बाद क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया तो एनर्जी इसका बढ़ गया, तो स्वाभाविक है न्यूक्लियस से दूर भागना चाहे भागेगा, यानी फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से फिफ्थ में। अब कहता है, ध्यान दीजिएगा एक लाइन, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राइज टू remains lowest energy लेवल। कहता है इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले लेवल में रहना चाहता है। यानी यहां से क्या करेगा? यहाँ जो है यहाँ से आप स्टेबल है नहीं, यहाँ से तुरंत क्या करेगा? पुनः अपना इनिशियल रूप जहां था वहीं चला जाएगा। अब यहाँ से जब जाएगा तो क्या होगा? एनर्जी क्या होगा? इमिट करेगा, ऊर्जा इमिट करेगा। सो इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक, इलेक्ट्रॉन बैक कर जाएगा पुनः, क्योंकि अपने लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहना चाहता है। एंड इलेक्ट्रॉन इमिटेड एनर्जी
in the form of radiation वेवलेंथ बोल दीजिए, वेव लेंथ बोल दीजिए, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल दीजिए। ऐसे स्पेक्ट्रम को बच्चों क्या कहते हैं? इमिशन। क्या कहते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम। अब बच्चों हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन कूद रहा है, एनर्जी इमिट कर रहा है, तो यहाँ एक फॉर्मूला बनता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से सीखेंगे। E बराबर EN1 हायर हो गया 2 माइनस EN1। अब इसको डेराइव करना है बच्चों। अब यहाँ देखिए रेडिएंट एनर्जी क्या होता है? hc/λ होता है कि नहीं? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़े हैं, और नहीं पढ़े हैं तो वीडियो देखिए, आसानी से सीखेंगे। अब इसकी जगह पर बच्चों hc/λ का इस्तेमाल करेंगे, और एनर्जी का फॉर्मूला देंगे माइनस Z² E4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² और यहाँ क्या हो जाएगा N2 स्क्वायर, है ना। यहाँ जो है बच्चों माइनस है, माइनस दीजिए, फिर एनर्जी का माइनस होगा, माइनस Z² E4 m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² और यहाँ क्या हो जाएगा N1 स्क्वायर। अब बच्चों यही सारा चीज कर लीजिए, है ना। माइनस माइनस प्लस होगा, ये आगे चला आएगा, यानी N1 पहले होगा तब N2 होगा, है। बाकी इसमें जो कॉमन है बच्चों hc/λ बराबर Z² E4 m डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h²। ये जो है बच्चों कॉमन है, दोनों में है, इधर हो जाएगा 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। इसमें कोई आपत्ति नहीं होगा बच्चों। अब ध्यान दीजिए, है ना। अब यहाँ कर दीजिए hc और यहाँ भी कर दीजिए hc, कट जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ये दोनों कट गया, यानी यहाँ बच गया आपका 1/λ बराबर Z² E4 m बाई 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h² और h है h³ c, इधर हो जाएगा बच्चों 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। Z तो है वेरिएबल, एटॉमिक नंबर है बच्चों, बदलेगा, है ना। अब यहाँ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 एप्सिलॉन नॉट h³ प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट। ये जो होता है बच्चों फिक्स होता है, सभी का वैल्यू बैठाने पर क्या हो जाएगा 1/λ बराबर RH Z² 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। ये हो गया आपका बच्चों फॉर्मूला, है ना। और RH क्या है? RH बराबर यहां लिख दीजिए रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसका मान होता है बच्चों 1096/77 पर सीमेंस, है ना। अब यहाँ जो है 1/λ जो है, ये जो है आपका वेव नंबर है, तो बच्चों यहाँ तक नोट किया जाए।